वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस जो है उसका आज जो है 25वां स्मृति दिवस आज हम मना रहे हैं। हर साल 26 जुलाई 1999 ईस्वी से हर साल जो है हम कारगिल विजय दिवस का स्मृति दिवस मनाते हैं। तो आज हम जो है आज 26 जुलाई के दिन आज हम जो है 2024 में 25वां कारगिल विजय दिवस का स्मृति दिवस मना रहे हैं। यह दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार दिवस है। यह जो दिवस मनाया जाता है यह जो है स्वतंत्र भारत के सभी भारतीयों के लिए, जितने भी स्वतंत्र भारत में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही यादगार और महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। मतलब कारगिल का जो युद्ध हुआ था आज, मतलब जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें लगभग 60 दिनों तक वो युद्ध चला था। मतलब कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था कारगिल का, वो युद्ध कम से कम 60 दिनों तक चला था। और 26 जुलाई को आज ही के तारीख में 26 जुलाई को 1999 ईस्वी में जो है इस युद्ध का अंत हुआ था। मतलब इस युद्ध का अंत हुआ था। कारगिल जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चला था कारगिल का युद्ध, उसकी आज जो है 60 दिनों के बाद जो है आज ही की तारीख में 26 जुलाई को 1999 में उसका अंत हुआ था, जिसमें भारतीय सेना को विजय हासिल हुई थी और इसमें भारतीयों को क्या हुआ था, विजय हासिल हुआ था। यह दिवस युद्ध में हुए शहीद जवानों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। जितने भी भारतीय जवान शहीद हुए थे इस युद्ध में, जितने भी भारतीय लोग शहीद हुए थे उनके सम्मान के लिए हर साल, उनको याद करने के लिए, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए हर साल जो ये दिवस मनाया जाता है। मैं आज इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को, जो भी भारतीय जवान थे उनको, जो शहीद हुए थे उनको मैं कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब युद्ध क्यों हुआ था, विजय दिवस क्यों ये आज मनाया जाता है, इसके पीछे घटना क्या है? तो वो लोग बताते हैं कि जो इतिहासकार बताते हैं कि 1971 में भारत पाक युद्ध के बीच कई दिनों तक सैन्य संघर्ष होता रहा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो बहुत दिनों तक सैन्य युद्ध जो है वो चलता रहा। दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तनाव भी बढ़ गया। मतलब सैन्य परीक्षण और युद्ध भी चलता रहा और परमाणु परीक्षण भी होते रहे। इस परमाणु परीक्षण हुआ, इससे जो है दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव पनस गया। दो स्थिति को शांत करने के लिए 1999 में लाहौर में दोनों देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। और जब स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने जो 1999 में जो है लाहौर में जो है घोषणा पत्र एक बना, उस घोषणा पत्र पर दोनों देशों ने शांति हस्ताक्षर किया। इसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए जो है वो वादा किया गया कि मतलब जो कश्मीर का मुद्दा था कि कश्मीर भारत का अंग है कि पाकिस्तान का अंग है, उस मुद्दे को हल करने के लिए जो है कोशिश की गई कि शांतिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा हस्ताक्षर करके इसको कोशिश की गई कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सैनिक और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा। लेकिन सर तो जो समझौता उसमें तो कि शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को हल कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो था उसने जो है उसको चुपके से इस चीज़ को न मानते हुए या भारत को इस चीज़ की जानकारी न देते हुए, धोखा देते हुए उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपने सैनिकों को जो है भारत के कश्मीर मैंने अंदर भेजने लगा, वो घुसपैठ करने लगा। नियंत्रण रेखा के LOC, जो नियंत्रण रेखा होती है LOC होता है, उसमें अंदर जो भेजने लगा, जो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, जो सीमा के इस पार लोगों को भेजने लगा। इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा गया था। मतलब इस घुसपैठ का क्या नाम था, ऑपरेशन बद्र। इस घुसपैठ का जो नाम रखा गया था उसका नाम ऑपरेशन बद्र था। इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। मतलब उन लोगों का लक्ष्य था कि भारतीय सेना को हम सियाचिन ग्लेशियर से हटा देंगे। मतलब एक तरफ तो होता था कि जो है समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान ने जो है उस समझौते को तो सार्वजनिक तौर पर कहा कि ठीक है, लेकिन पीछे के तौर पर जो है उसको न मानते हुए भारतीय सेना में भारतीय वो LOC पर जो है उसने जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की। तो छिपाकर जो है सैनिकों बलों को जो है भेजने लगा। इस घुसपैठ का नाम नियंत्रण ऑपरेशन बंद रखा गया। इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। पाकिस्तान का मानना था कि इस प्रकार के तनाव से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। मतलब पाकिस्तान का ये मान रहा था कि एक तो स्पष्ट था कि पाकिस्तान जो समझौता हुआ तो उससे वो जो है उसको मानने से वो तैयार नहीं था। तो उसने ये रणनीति बनाई कि धीरे धीरे जो अपने सैनिकों को भेजने लगा। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसको आप जानते हैं रेड क्लिफ बोला जाता है। तो धीरे धीरे जो है वो भेजने लगा। और कश्मीर मुद्दे को जो उसने सोचा कि अगर हम एक घटना
कर देंगे तो कश्मीर मुद्दे को जो है एक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने की जो है वो बहुत हमको जो है उसमें मदद मिलेगी। प्रारंभ में यह दावा किया गया कि इन्हें कुछ दिनों के बाद जो है बाहर भेज दिया जाएगा। मतलब प्रारंभ में जो है पाकिस्तान ने यह दावा किया कि जा रहे हैं सैनिक, लेकिन कुछ दिनों में जो है हम इनको अपने बुला लेंगे। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद इन घुसपैठियों को नियोजित रणनीति के बारे में पता चल गया। लेकिन जब उसके बाद घुसपैठ भारतीय सैनिकों ने भी किया और देखा तो पता चला कि जो उनकी रणनीति थी वो बहुत ही डरावनी रणनीति थी। उन नियोजित तरीके से रणनीतिगत तरीके से भारतीय सेनाओं पर जो है वो हमला करने के लिए आए थे, जिसका भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना जो है बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो एक तरफ तो कहे कि समझौता मान लिया और पीछे जो है वो हमला करने के लिए घुसपैठ करके जो है वो हमला बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका एहसास हो गया भारतीय सेना को, भारतीय लोगों को। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नाम इसको दिया था। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय नाम से जो है 2 लाख सैनिकों को कारगिल क्षेत्र में भेजा। मतलब जब उनको एहसास हो गया कि पाकिस्तान जो है घुसपैठ करेगा, मानेगा नहीं, जब इस चीज़ की भारतीय सेना को जो है जानकारी हुई, भारतीय लोगों को भी जानकारी हुई, तो जो भारत सरकार थी उसमें जो है उन्होंने जो है 2 लाख सैनिकों को कारगिल के युद्ध में भेजा। यह युद्ध आधिकारिक रूप से जो है 26 जुलाई 1999 ईस्वी को जो है समाप्त हुआ। मतलब युद्ध में जब घुसपैठ हुआ तो भारतीय सेना भी जो गई घुसपैठ करने, और घुसपैठ करते करते जो है ये युद्ध जो है 26 जुलाई 1999 ईस्वी को आज ही के दिन यह समाप्त हुआ था। इस युद्ध के दौरान बताते हैं कि 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। मतलब 527 सैनिक जो है इस युद्ध में भारतीय शहीद हो गए। 1400 सैनिक जो है करीबन जो है क्या होते घायल हुए थे। इस युद्ध के समय जनरल वेद प्रकाश मलिक थे। इस युद्ध के समय जो है वो जनरल कौन था? भारतीय जनरल कौन थे? वेद प्रकाश मलिक। इस युद्ध में सिख ग्रेनियड और नागा रेजिमेंट लड़ी थी। मतलब सिख ग्रेनियड और नागा रेजिमेंट जो है इस युद्ध में भारत की तरफ से लड़ी थी। अंततः इस युद्ध को भारत ने जीता था। मतलब भारतीयों ने जो है ये जो युद्ध हुआ था कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाया भी जा रहा है, आज उनको याद कर रहे हैं शहीदों को, इसीलिए मनाया गया कि जो है भारत ने जो है आज के दिन इस पर विजय हासिल की थी। कारगिल पर विजय हासिल करके जो है युद्ध को जीता था और कश्मीर घाटी पर जो है क्या किया था? अपना कब्जा कर लिया था, जिसे पाकिस्तान ने व्यर्थ ही हासिल करने की कोशिश की थी। वो समझौता तो पहले हुआ, ये हुआ कि चलिए ठीक है मान ले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय सेना भी जो है उस पर आक्रमण कर दी, और आक्रमण करने के साथ साथ भारतीय सेना ने जो 2 लाख सैनिकों को कारगिल में भेजा, और युद्ध आधिकारिक तौर पर युद्ध जब शुरू हुआ तो उसका परिणाम हुआ कि 527 सैनिक मारे गए, 1400 लोग सैनिक घायल हुए। लेकिन अंत में जब लड़ाई के बाद जब उसका परिणाम आया तो उस परिणाम में पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी, पाकिस्तान की हार होती है। और भारतीय सैनिक जो है इस युद्ध में जो है कारगिल विजय दिवस जो होता है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं भारतीय लोग। आज के दिन ही कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों को भारत को विजय मिली थी। इसी के उपलक्ष्य में उन सैनिकों को याद करते हैं जो इस युद्ध में जो है वो शहादत हुए थे। उन सभी सैनिकों को हम सभी भारतीय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, और हम सभी प्रण लेते हैं कि हम सभी भारत में कभी भी आतंकी अगर बाहर से कोई घबला भी करता है तो हम लोग एकजुट होकर जो है वो लड़ेंगे। अब जो है इस शहादत पर एक लाइन हमको याद आ रही है, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, इस जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों पर लिपटकर सोने पर सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये लाइन हमको आज याद आ रही है। इन शहादत जो दिया था कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो शहादत, और आज हम कारगिल युद्ध के में जो है वो विजय हासिल किए थे, तो आज 25वां स्मृति दिवस आज कारगिल विजय दिवस का मना रहे हैं, और उन सभी सैनिकों को याद कर रहे हैं जो देश की आज़ादी के लिए देश को विजय दिलाने के लिए, भारत को विजय दिलाने के लिए अपनी शहादत दिए, शहीद हुए, और अंततोगत्वा उसका परिणाम हुआ, उनकी शहादत काम आई, और हमको जो है 26 जुलाई 1999 ईस्वी को जो है कारगिल विजय दिवस में हमको कारगिल के युद्ध में सफलता मिली थी, और हम जो है विजय उत्सव उसका हम लोगों ने मनाया था। पाकिस्तान के ऊपर हमने जो है विजय हासिल की थी। भारतीय सैनिकों के अपने कर्तव्य निष्ठा थे, दृढ़ संकल्प की वजह से जो है भारतीय सैनिकों के दृढ़ संकल्प से जो है हमको जो है सफलता मिली थी। हम जो है आज के दिन विजय हासिल किए थे, तो आज उन सभी सैनिकों को याद कर रहे हैं हम लोग, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण कर रहे हैं। और एक चीज़ हमको हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम सभी को हमेशा जो है देश में एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को एकजुट होकर देश में रहना चाहिए, तभी देश हमारा संपन्न तरक्की हासिल कर सकता है, अन्यथा जो है हमारा देश संपन्नता की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो आज हम एक बार पुनः मैं आप
को मैं बताना चाहूँ कि मैं उनको आज एक बार पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और यह प्रण करता हूँ कि हम सभी भारतीय सैनिकों के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और कभी अपने देश को बंटने नहीं देंगे। जो पाकिस्तान की कायराना हरकत थी उसको जवाब दिया हम लोगों ने, और ऐसे ही अगर आगे भी पाकिस्तान कोई गलती करता है उसका हम लोग जवाब देंगे और देश में एकजुट होकर जो है देश को संपन्न बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।